देखिए, वर्ग और वर्गमूल जिसको हम कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, भाग विधि डिवीजन मेथड। ये अति आवश्यक है, किसी प्रकार की सवाल लगाने के लिए आपको वर्ग और वर्गमूल की अति आवश्यकता पड़ती है और आप इसको समझ नहीं पाते हैं। और आपके कोर्स में भी एक अच्छा 6, 7, 8 तीनों में वर्ग और वर्गमूल की बहुत भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है। हर जगह वर्गमूल निकालने को बोलता है ना। आज हम सामान्य मेथड जो ट्रेडिशनल है, जो हमेशा से वर्गमूल और वर्ग निकालने की विधि आपको विद्यालय में सिखाई जाती रही है, यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो एक ऐसा मंत्र रूपी वर्ग और वर्गमूल निकालने की विधि आपको बताई जाएगी जिसमें कम से कम समय में बहुत बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। उसके लिए केवल आपको 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर कितना होता है याद करना पड़ेगा। तो सीखना चाहते होंगे तो पहले बेसिक चीज हम जाने, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्ग होता क्या है? वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर वो होता है किसी भी अंक या संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं स्क्वायर। जैसे आप देखें, यदि 8 × 8 करते हैं तो 8 × 8 = 64। वर्ग का मतलब किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में वर्ग पूछा जाता है, आप वर्गमूल निकाल करके दे देते हो, नंबर कट जाता है। शब्द को देखा करिए कि वर्ग पूछा जा रहा है कि वर्गमूल पूछा जा रहा है। वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आज पढ़ाने के बाद वर्गमूल आप नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे, इसलिए ध्यान से समझें। वर्गमूल होता है किसी भी दी हुई संख्या का ऐसी संख्या प्राप्त करना जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर दी गई संख्या मिल जाती हो। समझ में आ गया? उसे वर्गमूल कहते हैं। माने वर्ग का जड़ क्या है? ऐसी संख्या ढूंढना कि उसी संख्या में उसी का हम गुणा करें तो दी गई संख्या मिल जाए। तो वर्ग का सीधा उल्टा क्या है? वर्गमूल है। वर्ग का सीधा उल्टा क्या है? वर्गमूल है। चलिए, तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं। नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य माने ऐसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य अंक या संख्या से न विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना। गुणनखंड, गुणन माने फैक्टर, खंड माने फैक्टराइजेशन टुकड़ा, विधि माने मेथड। ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये विधि क्या है? किसी भी दी हुई संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे आप देखें, एक संख्या मैंने दे दिया 16, इससे बड़ी भी संख्या हो सकती है। अब 16 को अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है? सबसे छोटी यूनिट जिससे डिवाइड हो। आप सभी लोग जानते हैं कोई भी संख्या एक और स्वयं से तो डिविजिबल होती ही है, कटी जाती है। एक के बाद की संख्या को ढूंढेंगे। देखो, 2 से यदि हम भाग देते हैं तो 1 बार भाग जाएगी 8 पर। ठीक है ना। फिर 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 में 2 का भाग देंगे 1। ये मेथड समझिए। सवाल को याद करने की कतई जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में यदि कॉन्सेप्ट घुस जाएगा कि हमें वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, तो आसानी से आप समझ लेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पे 16 में 2 से भाग दिया हमने, 8 बार भाग गया। 8 में फिर 2 से भाग दिया, 4 बार गया। 4 में फिर 2 से भाग दिया, 2 बार गया। 2 का भाग फिर 2 से दिया, 1 बार गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, यही अभाज्य खंडन है। 16 का यही टुकड़े हैं, 2 × 2 × 2 × 2 = 16।
2 into 2 into 2 into 2 यानी 2 is multiply 4 times equal to 16। तो यही एक अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य संख्या जैसे दो या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। अभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं ना जो या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, यानी किसी संख्या से न कटती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, लेकिन मैंने क्या बताया वर्गमूल क्या होता है? ऐसी संख्या ढूंढना कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करे तो दी गई संख्या प्राप्त हो जाती हो। अब इसका जोड़ा लगाएंगे। वर्ग मीन्स क्या होता है? स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा? ए इंटू ए। अब इसका मूल क्या है? ए। यदि ए में एक से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो दिया गया संख्या ए स्क्वायर प्राप्त हो जाता है हमें, ठीक है ना? तो इसका हम जोड़ा लगाते हैं। अब देखो, दो जोड़ा माने दो दो का, इस 2 से 1 2, इस 2 से 1 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4। ये 4 क्या हो गया? स्क्वायर रूट किसका हुआ? 16 का। 16 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 4। ये छोटी छोटी संख्याओं के लिए है, छोटी छोटी कक्षाओं के लिए है, लेकिन 16 का ही वर्गमूल नहीं दिया जाएगा। हो सकता है इससे और बड़े बड़े वर्गमूल दिए जाएं आपको, है ना? तब उसको निकालने का मेथड ऐसे करते रहेंगे। कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी गई तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते 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 पूरी कॉपी भर डालेंगे। इसके बाद भी पन्ना पलट के देखते रहेंगे, गुणनखंड मिलेगा नहीं जल्दी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो आसान बनाने के लिए दूसरी विधि आई, डिवीजन मेथड। समझ में आ गया? चलो, अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आ गया। भाग विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भाग विधि में किस प्रकार की संख्याओं का कैसे हम निकालते हैं इसका आप ध्यान देंगे। इसके लिए 2-4 सवाल नोट कराते हैं आपको, नोट करिए। √ 5 to 9। क्वेश्चन नंबर 2, 225। 3 ये नंबर हो गए। 4 6 to 5। 199.459129। चलिए अब आगे देखते हैं भाग विधि, डिवीजन मेथड। अब इसको देखिए कैसे लगाते हैं। यदि संख्या कोई पूर्ण हो और संख्या इन्फिनिटिव होती है, संख्या की कोई सीमा नहीं होती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, अनंत होती है ना? यदि पूर्णांक दिया हो, पूर्णांक माने बिल्कुल पूर्ण हो, उसमें दशमलव आदि न लगा हो, ठीक है ना? फ्रैक्शन न हो, भिन्न न हो, पूर्ण संख्या दी हुई है और बहुत बड़ी संख्या दे दी गई, तो उसको भाग करने में या अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे वर्गमूल तो काफी कठिनाई होगी। सबसे पहले छोटी यूनिट 2 से चेक करेंगे, नहीं डिविजिबल है 3 से चेक करेंगे, नहीं डिविजिबल है 4 से चेक करेंगे, और ऐसे चेक करते करते ही टाइम बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए हम डिवीजन मेथड इन्हीं 5 सवालों को हल करा देंगे। सारे प्रकार का मेथड आप जान जाओगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। समझ में आ गया? चलो देखते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है 529, है ना? जब पूर्ण संख्याएं होती हैं तो हम करते क्या है, दाहिने तरफ से, अपने दाहिने तरफ से 2-2 अंक का जोड़ा देते हैं। समझ आ गया? अब जो फर्स्ट नंबर से क्या है, 1 डिजिट का है 5, ऐसी अंक से भाग देंगे कि जिससे भाग देंगे भाग उतने ही बार जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्गमूल में हमें ऐसा ही नंबर ढूंढना है कि उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। इसीलिए इस तरीके का भाग देते हैं कि जिस नंबर या संख्या से हम भाग देंगे भागफल भी उतना ही बार जाना चाहिए। ठीक?
और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर सिंगल डिजिट है तो उसके या तो इक्वल या तो लेस देन गिवन डिजिट या तो उससे कम हो। अब देखिए 5 में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो भाग भी कितने बार जाना चाहिए? 2 बार। ध्यान से समझे, 6 वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्गमूल नहीं पढ़े होंगे, आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप अपने अगली कक्षा से बस 1 कदम पीछे हो, 1 सप्ताह बाद अब अपनी अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे। इसलिए जो आगे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो और अधिक महत्वपूर्ण है। जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं सीखें। 2 से भाग देंगे अब कितने बार? 2 बार। अब देखो 2 × 2 क्या होगा? 4। पहला स्टेप, ये ध्यान रखिए, पहला काम उसी संख्या से भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं भाग उतना ही बार जाना चाहिए। पहला दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना? फिर गुणा करके यहाँ लिख देते, 5 में से 4 जाएगा, क्या होगा? 1। अब अगला स्टेप क्या होगा कि जिससे भाग दिए हैं या जितने बार भाग गई है उस भाग को, भागफल को इसी के नीचे लिख करके जोड़ते हैं। अब ये 2 को यहाँ उठा करके रखेंगे, इसको जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? 4 हो गया। अब यहाँ देखो जोड़ा है, यहाँ सिंगल डिजिट नहीं उतारते हैं, वर्गमूल में हमेशा डबल। सिंगल है तो सिंगल लेफ्ट साइड में था, दोनों को उतारते हैं, 2 9 उतार लिए, ठीक है। हो सकता है बहुत बड़ी संख्या हो जाए, ये भी हो सकता है बहुत बड़ी हो जाए, तो हम सारे को हटा देते हैं। 1 डिजिट इसका और 1 डिजिट इसका चेक करते हैं। बताइए 1 4 से डिविजिबल है? नहीं। 1 इज लेस देन 4, so that is not divisible by 4। सेकेंड स्टेप लेंगे हम। अब इनको हम लेंगे 2 को। अब देखो 12 में 4 का भाग चला जाएगा, यानी 12 इज डिविजिबल बाई 4। अब 4 का ऐसा हम टेबल पढ़ेंगे जो या तो 12 है या तो 12 से कम है। 4 तिहाई 3 बार भाग जाएगी, जितने बार भाग जाएगी उस नंबर को इसके आगे ला करके लिख देते हैं। लिख दिए? अब 43 का टेबल किसी को याद है? नहीं याद है, नहीं याद है तो अब 43 का भाग देंगे, भागफल कितने बार गया? 3 बार। अब 3 का इसमें हम गुणा कर देते हैं, जितना आएगा उसके नीचे लिख देंगे। 3 3 3 चौक को 12। अब देखिए यहाँ पूरा पूरा कट गया ना। फिर इस 3 को ला करके इसके नीचे लिख देते हैं, आगे कोई नंबर ही नहीं कि निकाला जाए। इसका मतलब 529 का वर्गमूल कितना आ गया? 23। इस साइन का मतलब होता है वर्गमूल, समझ में आ रहा है ना? 23। यदि इसी साइन के अंदर देखिए, यदि हम 3 लिख दें तो घनमूल, 4 लिख दें फोर्थ मूल, 5 लिख दें पंचमूल, 6 लिख देंगे तो खष्टमूल, है ना? तो वर्गमूल ही महत्वपूर्ण है, बाकी खष्टमूल पंचमूल ये बाद में सीखेंगे, निकाल भी सकते हैं, ये भी मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में सबके आ गया? किसी को डाउट हो तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, डाउट नहीं है तो अगला देखें। किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो 2025 हम दाहिने अंक से ही जोड़ा लगाते हैं, मैंने पहले ही बताया। पहला ध्यान देना है कि यदि संख्या पूर्ण दिया हुआ है तो हम दाहिने तरफ से 2-2 अंक का जोड़ा लगाते हैं। 2-2 अंक का क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल मतलब होता है जोड़ा ही, ऐसा मूल जोड़ा निकालना जिसका दोनों में मल्टीप्लिकेशन करें तो दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। इसी तरीके से घनमूल भी निकाला जाता है, लेकिन आगे कक्षाओं की बात आपकी है, जितना आपकी कक्षा में उतना सीखिए, इसके बाद आगे सीखते रहोगे। अब यहाँ से जोड़ा लगाते हैं, देखो 2 का जोड़ा लग गया, इधर 2 नंबर बन गए, 2 का जोड़ा लगा दिया। अब यहाँ क्या हो गया? 20 हो गया ना? भाग किससे देंगे? यदि 5 से देते हैं तो 5 का भाग 5 बार देंगे तो 25 हो जाएगा। बड़ा हो जा रहा है? तो 4 से हम भाग देंगे और भागफल भी कितने बार जाएगी? 4 बार।
4 चौके 16। अब इस 4 को इसके नीचे लिख करके जोड़ देते हैं और इसको घटा देते हैं। 10 में से 6 जाएगा 4। अब दोनों जोड़ा उतार लेते हैं 25। समझ में आ रहा है? अब 8 का भाग हमें इसमें देना है तो 1 डिजिट में नहीं जाएगा, दोनों को लेंगे। सबसे पहले देंगे 8 बचे 40, 8 6 48, 6 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 5 बार भाग ले जाएंगे। यदि 5 बार भाग यहाँ ले जाते हैं तो 5 को यहाँ भी लिखेंगे। 5 बचे 25, 5 9 8 40, 2 पूरा डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 2025 का वर्गमूल क्या है? 45। समझ में आ गया ना? 3 अंक था तो 2 जोड़ा लिए तो 1 डिजिट बच गया। 4 अंक है तो 2 का जोड़ा लोगे, वो सिंगल डिजिट नहीं बचेगा। उसी प्रकार 5 होगा तो 2 का जोड़ा लेंगे, फिर लास्ट में 1 डिजिट बचेगा। हमेशा पूर्णांक संख्याओं का जोड़ा हम दाहिने से बाएं तरफ लेते हैं। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये जो संख्या है 5 अंक है इसमें, है ना? 1 2 3 4 5। अब इसके लिए क्या करेंगे? जोड़ा लगाते हैं। यहाँ देखो डबल हो गया, यहाँ भी डबल गया, क्या बच गया? सिंगल। तो 1 में हम किसका भाग देंगे? 1 का भाग आएगा यहाँ पर 1। अब इस 1 को उठा के यहाँ जोड़ देते हैं। तो सिंपल तरीका जैसे पिछले सवालों में था। ये तो खत्म हो गया। अब देखो क्या उतारेंगे? 10। एक जोड़ा उतर गया। अब देखिए कि 2 में हम 10 में यदि 2 से भाग देते हैं, 1 भी बार जाता है तो 10 से बड़ा हो जाएगा ना? बोली होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हमें तो फिर अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा। तो अगली संख्या जैसे भाग में 1 डिजिट उतारने पर भाग नहीं जाती है तो शून्य हम भागफल में बढ़ाते हैं तब उतारते हैं। जानते हो ना भाग विधि? उसी प्रकार से जब हम अगला जोड़ा उतारेंगे तो यहाँ भी शून्य बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी शून्य बढ़ाएंगे, दोनों जगह, है ना? अब यहाँ हम उतार लेते हैं दूसरा जोड़ा। अब देखो यहाँ 20 हो गया, यहाँ फर्स्ट डिजिट में जाएगा नहीं, 2 लेंगे तो कम है, 3 को ले लेते हैं, 102 को। समझ में आ रहा है? अब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 102 के बराबर हो या 102 से कम हो। 20 बच्चे 5 बार भाग यहाँ ले जाएंगे, 5 को यहाँ भी लिख देंगे। अब 205 का टेबल किसी को पता नहीं है तो 5 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे, ये आ जाएगा 125। अब इसका क्या हो गया वर्गमूल? 105। क्लियर हो रहा है? तीनों प्रकार के नियम आप जान गए कि यदि डबल जोड़ा उतारने पर भाग नहीं जाती है, अगले जोड़े को हमें उतारना है तो उसको उतारने से पहले भागफल में और जिससे भाग दे रहे हैं वहां पर भी शून्य बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ गया? चलिए 3 सवाल आपके समझ में आ गया। चौथा सवाल लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए 150.0625 वर्गमूल तो किसी का भी निकाला जा सकता है, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे दशमलव संख्या हो, चाहे कटे या चाहे न कटे। वैसे ही दशमलव के बाद यदि मात्रा है तो आप जानते हैं कि ग्राम से छोटा क्या क्या होता है? डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। 3 अंक तक, 3 अंक तक हमें यदि शुद्ध निकालना है तो हम वर्गमूल 4 अंक तक ले जाएंगे, है ना? चौथा अंक यदि 5 या 5 से अधिक है तो तीसरे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, या तो कम है तो छोड़ देते हैं, लेकिन कम से कम 3 डिजिट तक जाना चाहिए। ठीक है, यदि मात्रा निकालनी हो तो। चलो आगे देखते हैं फिर। अब दशमलव वाली संख्या के, अब इधर जो दशमलव के लेफ्ट साइड होती है वो होती है पूर्ण संख्या,
ठीक है ना। और दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो दशमलव अंश, मान 1 का पहला नंबर 10वां अंश, दूसरा 100वां अंश, तीसरा 1000वां अंश, है ना। इस प्रकार से 5 10,000वां अंश, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 2 मेथड लगाते हैं। यदि दशमलव के बाद डिजिट दिया हुआ है तो दशमलव के बाद वाली जो नंबर है इसमें जोड़ा हम बाएं से दाएं की तरफ लगाते हैं, उल्टा। समझ में आ रहा है। यहाँ से जोड़ा ये लगा लिए, ये जोड़ा यहाँ लगा दिए, बाएं से दाएं लगा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। और जो पूर्णांक संख्या है उसमें जोड़ा वही विधि, दाहिने से बाएं। यहाँ जोड़ा लगा दिए, यहाँ जोड़ा लगा दिए। अब क्लियर हो गया। पहला नियम यही सीखिए कि दशमलव के बाद यदि है तो हम बाएं से दाहिने तरफ जोड़ा लगाते हैं, और दशमलव के पहले पूर्णांक होता है तो उसके लिए दाएं से बाएं लगाते हैं। पूर्णांक संख्याओं के लिए दाहिने से बाएं और दशमलव संख्याओं के लिए बाएं से दाएं। समझ में आ गया। अब देखिए फिर विधि वही, 1 का भाग हम एक बार देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 को यहाँ लिख करके यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये पूरा डिविजिबल है। अब वो क्या उतारते हैं, 50 उतर गया। अब 2 से भाग देंगे, इसमें कै बार भाग जाएगी, 2 बार। 3 बार नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। भाग 2 बार जाएगी, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 44। अब 2 को यहाँ जोड़ देंगे, 24 हो गया, घटा लेंगे 6 और यहाँ कट जाएगा। अब अगला जो जोड़ा उतारना है दशमलव के बाद है ना, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं और अगला जोड़ा उतार लेते हैं, ठीक। अब देखो 24 से भाग हमें करना है 606 में, भाग कै बार जाएगी, बोलिए 2 बार जाएगी। 3 बार कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो भाग यदि 2 बार ले जाते हैं तो यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। 2 दूना के 4, 2 चौका 8, 2 दूना के 4। इधर घटाने की प्रक्रिया होगी और इस 2 को उठा करके इसके नीचे फिर जोड़ देते हैं। जोड़ दिया हमने। अब इसको घटाइए, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1। लेकिन अभी एक जोड़ा और बाकी है, इसको उतार लेते हैं। अब 0 नहीं बढ़ाएंगे, एक बार केवल बढ़ेगा, इसके बाद जितने डिजिट रहेंगे ऐसे ही उतारते जाएंगे, है ना। ये नहीं कि जितने बार जोड़ा उतारो उतने बार 0 बढ़ाते जाओ, सवाल गलत हो जाएगा फिर। अब देखिए भाग कितने बार जाएगी, अब यहाँ देखो 3 अंक है, यहाँ 3 अंक लेने पर जो है कम पड़ रहा है ना, तो ये 4 अंक लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1122, भाग देना है 2444। अब यदि हम भाग 4 बार ले जाते हैं तो 4 दूना के 8, 1 9, अभी 200 कम पड़ रहा है, भाग कै बार ले जाएंगे 5 बार, है ना। यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, इसका गुणा उठा करके इसमें करते हैं, गुणा कर देंगे, इसी के बराबर आ जाएगा, ये पूरा डिविजिबल हो जाता है। अब क्या हुआ, इस संख्या का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। समझ में आ गया। अब नीचे वाला स्क्वायर रूट, वर्गमूल, समझ में आ गया। अब नीचे वाला सवाल मेरे समझ से आप अपने से लगा सकते हैं, कि बता दिया जाए। यदि आप चाहते हो तो हाथ ऊपर करो, मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर अपने से लगाइए। लगने की 2 विधियां होती हैं, पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि होती है भाग विधि। अब तो हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा, वर्ग और वर्गमूल सबके समझ में आ गया ना। वेरी गुड। चलिए देखिए, ये हमने नंबर दिया था और इतना पढ़ाने के बाद भी आप समझ नहीं पाए। चलो लेते हैं दशमलव यहाँ पे, है ना। दशमलव के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, जोड़ा लगाइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, लग गया। मैंने बताया था कि दशमलव वाली संख्या है तो उसका जोड़ा बाएं से दाहिने तरफ लगाते हैं, ठीक है। और इधर देखिए पूर्णांक संख्या है तो इसका जोड़ा यहाँ से ऐसे लगाते हैं, है ना। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है, पहला संख्या देखिए 1 है, 1 से भाग दीजिए, 1 को यहाँ लिखे, 1 में 1 को जोड़ दिया हमने, 1 यहाँ पर लिखा, कट गया। अभी क्या उतारे
0,4 उतार दिए। अब 0,4 में 2 का हम भाग देंगे, एक भी बार देंगे तो 4 से बड़ा हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 0 लिख लेते हैं और अगली डबल संख्या को हम नीचे उतार देंगे। समझ में आ गया। अब भाग दीजिए, 20 का भाग देंगे इसमें 20 दूना के 40, 2 बार भाग जाएगी, 2 यहाँ लिखे 2 यहाँ लिखे, 2 का गुणा इसमें कर दो 4, 2 9 0, 2 दूना के 4, हटा दीजिए, 8 में से 4 जाएगा 4, यहाँ बचा 7, ये कट जाएगा। इस देव को इसको नीचे लिख करके लिख देते हैं 204, हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो सब पूरा हो गया। अब इसको देखते हैं, दशमलव के बाद वाले जो नंबर है यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, बढ़ा करके अगला नंबर उतार लेते हैं। अब 204 का भाग हमें देना है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट यहाँ पर से लेंगे, 745 है, 2 बार भाग जा सकती है, हैं? कि 3 बार जाएगी? 3 बार जाएगी ना। तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ पर भी लिखते हैं। 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, 3 तिरिके 3 चौक को 12 को 2 1 को यहाँ 1 लिख देंगे, 3 दूना के 6, घटा देंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 7 में से 6 जाएगा 1। अब इस 3 को ला करके इसके नीचे जोड़ देते हैं, हो गया। जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहां खड़े हो जाएंगे, फिर हम बता देंगे दोबारा। अभी समझाने पे जिसको नहीं समझ में आता है तुरंत खड़े हो जाएंगे, अब फिर सवाल दिया जाएगा आज घर के लिए, और नकल मारोगे तो कल से बोर्ड पे खड़ा करके लगवाना शुरू कराएंगे। इसलिए समझिए, नहीं समझ में आता है खड़े होके पूछ लीजिए। ये काम हो गया। अगला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको उतारते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे हम 4 अंक लेते हैं तो भाग नहीं जाएगी, कम है। यहाँ 2046 है, यहाँ पर 1330 है, भाग नहीं जाएगी। तो 5 अंक लेंगे हम, ठीक है। 5 अंक लेंगे तो अब 2 देखिए, पहला स्टेप इसको देखिए और इसको देखिए, 13 है, यहाँ पर 2 है, तो भाग कई बार जा सकती है, 6 बार जा सकती है ना। 2 6 के 12, 13 से कम है तो 6 बार भाग ले जाएंगे। तो 6 को यहाँ पे लिखेंगे, 6 को यहाँ भी लिखते हैं। अब इतना लंबा टेबल तो किसी को याद नहीं है, तो जितने बार भाग गई इसका गुणा हम इसमें करते हैं। 6 4 के 36 को 6 हासिल 3, 6 4 के 36 और 3 39 को 9 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 27 को 7 हासिल 2 ही बचेगा ना। अब यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 0 है तो 6 दूना के 12 मिला लीजिए। जो लोग सही लगाए हैं, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ क्या बच जाएगा 2, इससे मांगेगा 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, ये बाकी यहाँ क्या बचेगा 0, फिर इधर कुछ बचेगा 1 बचेगा, ये कट गया, हो गया। भाग देखो 6 बार गई है तो इस 6 को उठा करके फिर इसके नीचे जोड़ेंगे ना। जोड़ दीजिए, 6 6 12 को 2, 6 1 7, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 2, हो गया। अब क्या उतारना बाकी है 25, यहाँ 25 उतार लेते हैं। समझ में आया? अब देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेंगे तो भाग जाएगी, नहीं जाएगा। तो हम इसको 1 अंक और लेते हैं, यहाँ 2 है ना। 1 डिजिट यहाँ इधर देखो, 1 डिजिट इधर देखो, भाग देने में क्या है 1 इज लेस देन 2, 2 नंबर्स लेंगे यहाँ पे 10। अब 2 से 10 में भाग दीजिए, बाकी को बंद कर दीजिए कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा 10 के लिए, तो यहाँ भी 5 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 5 लिख देते हैं, ठीक। अब गुणा करके लिखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा 6 2 5, ये पूरा कट जाएगा। अब इसका वर्गमूल आपका क्या निकला, ये 102.365। समझ में आ गया? यदि आपको वर्गमूल नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से
आपको पहाड़ा फ्रिक्वेंटली नहीं याद है, ना आपको जोड़ना तेजी से आता है, ना आपको घटाने आता है। जितना जिसका मैंने बताया कि गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं, जोड़, गुणा, घटाना, भाग। इतना एक्सपर्ट आपको इसमें हो जाना चाहिए कि आगे जोड़ने घटाने भाग में कोई दिक्कत न होने पाए। ये नहीं कि छोटे बच्चों जैसे यदि ऐसे आप भाग करेंगे, जोड़ेंगे, तो कभी वर्गमूल आप सीख नहीं पाएंगे। वर्गमूल बाकी नियम जो मौलिक संक्रियाएं हैं उनको यदि आप स्पष्ट समझ गए तो समझ लो कि पूरा काम आपका ठीक हो गया। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर देखें, जैसे हमने लिख दिया एक नंबर 48 और 36, इसको जोड़ना है तो जो शिशु जन्म लेता है, जो पहली बार क्लास में आता है, नर्सरी, LKG, UKG में आता है, तो उसको सिखाया जाता है कि ऊपर क्या है 8, चीना खींचो 8, फिर नीचे क्या है 6, उसे कहा जाता है फिर चीना खींचो 6। यदि इस स्तर का जोड़ आपका होगा तो आप कभी वर्गमूल सही नहीं निकाल सकते हैं। आपका जोड़ स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने बताया भी है कि आपकी मानसिक स्थिति जिस हिसाब से बढ़ती घटती उस हिसाब से आपको सिखाया जाता है। तो ये स्टेज जो है ये बिल्कुल 0 स्तर का है, और जो स्टेज तुम्हारा अभी है वो स्टेज तो अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही सीख लिया था। उसका कारण था कि माँ से ममता उसकी, है ना। यदि इस स्टेज का आपका जोड़ होगा या इस स्टेज का आपका घटाना होगा, इतना मान लो, तो आप पहले कहो कि 9 लाइन खींचो, फिर 2 लाइन काटो, फिर गिन के लिखो, तो कभी वर्गमूल लगा पाओगे? कभी नहीं। पहाड़ा आपको आप ऐसे याद किए 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, पूछ दिया जाए कै चौका 8, तो दिमाग काम नहीं करता, तब भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मौलिक चीजें हैं वो बहुत तेजी से होना चाहिए। और ये चीजें खराब कहाँ से होने लगी? चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, कोई हिसाब करना बस लेके कैलकुलेटर शुरू। और गणित ऐसा विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित के बारे में कितना विस्तार से आपको बताया गया है कि गणित होती क्या चीज है, ठीक है। तो अपने स्तर को ऊंचा करिए। किसके लिए? मौलिक संक्रियाओं के लिए। जोड़, गुणा, घटाना और भाग इतनी तेज आपकी हो कि तुरंत कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब आ जाए। और जिनकी यही 4 चीजें खराब होती हैं, न वर्गमूल लगा पाएंगे, न क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, न अनुपात निकाल पाएंगे, न भिन्न की सवाल लगा पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको मजबूत करिए, ठीक।